मनौना धाम के महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी ने धाम से लौटते समय कुछ खास नियमों का पालन करने की सलाह दी है। ये नियम मुख्य रूप से भक्तों की यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें धाम का आशीर्वाद मिलता रहे। लौटते समय ध्यान रखने योग्य बातें। धाम से निकलते समय पीछे मुड़कर न देखें, ये एक महत्वपूर्ण नियम है। ऐसा माना जाता है कि धाम से निकलते समय पीछे मुड़कर देखने से आशीर्वाद कम हो जाता है। आपको सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। धाम का प्रसाद सीधे घर ले जाएं। धाम से मिलने वाले प्रसाद को सीधे अपने घर ले जाएं। रास्ते में किसी और को न दें और न ही खुद खाएं। ये प्रसाद घर पहुंचने के बाद ही परिवार के साथ बांटकर ग्रहण करें। यात्रा के दौरान मौन रहें। हो सके तो धाम से घर लौटते समय कम से कम बात करें। मौन रहने से आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और धाम की सकारात्मकता को अपने साथ ला सकते हैं। किसी भी तरह की नकारात्मक बात न करें। यात्रा के दौरान किसी भी नकारात्मक बात या विचार से बचें। अपनी यात्रा के अनुभव और धाम के चमत्कार के बारे में सकारात्मक सोच रखें। घर पहुंचकर ही स्नान करें। धाम से लौटने के बाद सीधे अपने घर जाएं और सबसे पहले स्नान करें। इसके बाद ही घर के अन्य काम शुरू करें। यह शुद्धि का प्रतीक है। मन की शुद्धता बनाए रखें। महंत जी का मानना है कि धाम से लौटने के बाद भी आपको अपने मन और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहें। इन नियमों का पालन करके भक्त अपने जीवन में धाम के आशीर्वाद को बनाए रख सकते हैं और अपनी यात्रा को सफल बना सकते हैं। मनौना धाम, जो बरेली जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है। इसे जीवन धाम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस स्थान पर असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। मंदिर के महंत ओमेंद्र महाराज ने इस धाम की स्थापना की थी। मनौना धाम की कहानी। इस धाम की कहानी महंत ओमेंद्र महाराज से जुड़ी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बचपन से ही अलौकिक शक्तियों का अनुभव होने लगा था। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने खाटू श्याम जी के भक्तों की सेवा करने का संकल्प लिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे स्थान की तलाश की जहां भक्तों के दुख दूर किए जा सके। इसी खोज में उन्हें मनौना गांव में यह स्थान मिला, जिसे उन्होंने खाटू श्याम जी का धाम बनाया। दिव्य जल और इलाज। मनौना धाम की सबसे बड़ी विशेषता दिव्य जल है। भक्तों का मानना है कि यह जल महंत ओमेंद्र महाराज के आशीर्वाद से चमत्कारी बन जाता है। इस जल को पीने और शरीर पर लगाने से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें ये जल मुफ्त में दिया जाता है। महंत जी का दावा है कि ये जल चिकित्सा भगवान खाटू श्याम जी की कृपा से काम करती है, न कि किसी अंधविश्वास या जादू टोने से। भक्तों के अनुभव। मनौना धाम में आने वाले कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस धाम में आने के बाद उन्हें लंबे समय से चली आ रही बीमारियों जैसे लकवा, गठिया और त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा मिला। ये भी कहा जाता है कि इस धाम के प्रभाव से कई लोग मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्त हुए हैं। इन चमत्कारों के कारण ये धाम भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया है और हर दिन यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आशा और विश्वास का प्रतीक भी बन गया है, जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं। मनौना धाम में होने वाले चमत्कार की कहानी महंत ओमेंद्र महाराज और दिव्य जल से जुड़ी है। भक्तों का मानना है कि ओमेंद्र महाराज के पास अलौकिक शक्तियां हैं और उनके द्वारा सिद्ध किया गया जल बीमारियों को ठीक कर सकता है। दिव्य जल और इसका महत्व। यह माना जाता है कि दिव्य जल ही मनौना धाम के चमत्कारों का मुख्य कारण है। इस जल को खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से चमत्कारी माना जाता है। भक्त इसे पीने और शरीर पर लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं। कई लोगों का दावा है कि इस जल के उपयोग से उन्हें लकवा, गठिया और त्वचा संबंधी जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिली है। महंत ओमेंद्र महाराज और उनकी भूमिका। महंत ओमेंद्र महाराज को इस धाम का संस्थापक और चमत्कारी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही इस जल को प्रभावी बनाती है। उनके अनुसार यह जल चिकित्सा किसी जादू टोने पर आधारित नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से भगवान खाटू श्याम जी की कृपा पर निर्भर करती है। इस धाम में आने वाले कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इस स्थान पर आकर उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है और उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिली है। मनौना धाम का सीधा संबंध महाभारत से नहीं है, लेकिन ये खाटू श्याम जी को समर्पित है, जिन्हें महाभारत के एक योद्धा बर्बरीक का अवतार माना जाता है। इस तरह इस धाम का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से महाभारत से जुड़ता है। महाभारत और बर्बरीक। बर्बरीक, जो खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, पांडव योद्धा भीम के पौत्र थे। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक बहुत शक्तिशाली और साहसी थे। उन्होंने अपनी मां से युद्ध कला सीखी और भगवान शिव की तपस्या करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन बाणों की विशेषता ये थी कि एक ही बाण से वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। युद्ध में बर्बरीक की भूमिका। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने कौरवों और पांडवों के बीच हो रहे युद्ध को देखने का निश्चय किया। उन्होंने प्रण लिया था कि वे उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो कमजोर होगा।
जब भगवान कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार निश्चित थी। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे इतने महान योद्धा होते हुए भी केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे जीत सकते हैं। बर्बरीक ने एक बाण से सारे पीपल के पत्तों को भेद कर अपनी शक्ति का प्रमाण दिया। भगवान कृष्ण का बलिदान। जब भगवान कृष्ण को यह यकीन हो गया कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है और उनकी प्रतिज्ञा के कारण पांडवों की हार हो सकती है, तो उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया, लेकिन अपनी इच्छा जताई कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए उनके कटे हुए शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध के बाद जब पांडव अपनी जीत का श्रेय ले रहे थे, तब बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र और महाकाली ही दिखाई दे रही थी, जो कौरव सेना का संहार कर रही थी। खाटू श्याम जी का नाम। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी पूजा से भक्तों के सारे कष्ट दूर होंगे। यही कारण है कि आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है और उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। मनौना धाम इसी परंपरा का हिस्सा है, जहां खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है और भक्तों का मानना है कि यहां उनकी कृपा से चमत्कार होते हैं। मनौना धाम की यात्रा के लिए आप 3 मुख्य मार्गों का उपयोग कर सकते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग। सड़क मार्ग से कैसे जाएं? मनौना धाम उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। यह धाम बरेली शहर से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बरेली शहर से आसानी से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्थानीय बस सेवा का उपयोग करके धाम तक पहुंच सकते हैं। सड़क यात्रा के दौरान आपको ग्रामीण इलाकों की खूबसूरती का अनुभव भी मिलेगा। रेल मार्ग से कैसे जाएं? सबसे नजदीकी और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन बरेली जंक्शन -BE है। ये स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुंबई और कोलकाता से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी जगह से बरेली के लिए सीधी ट्रेन ले सकते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद आप प्रीपेड टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर मनौना धाम तक जा सकते हैं। हवाई मार्ग से कैसे जाएं? अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बरेली एयरपोर्ट -IXB है। यह हवाई अड्डा कुछ बड़े शहरों से सीधी उड़ानों से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से धाम तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। अगर आपके शहर से बरेली के लिए सीधी उड़ान नहीं है तो आप दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट DL पर उतर सकते हैं और वहां से ट्रेन या बस के माध्यम से बरेली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से बरेली के लिए कई सीधी ट्रेनें और बसें उपलब्ध हैं, जो यात्रा को आसान बनाती हैं। मनौना धाम में पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध है। ये धाम एक बड़े परिसर में स्थित है, जहां गाड़ी और बाइक खड़ी करने के लिए पर्याप्त जगह है। सामान्य दिनों में पार्किंग की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन विशेष अवसरों या त्योहारों के दौरान भीड़ होने पर थोड़ी असुविधा हो सकती है। फिर भी मंदिर प्रबंधन भीड़ को नियंत्रित करने और पार्किंग को सुचारू बनाए रखने का प्रयास करता है। ठहरने की व्यवस्था। मनौना धाम में भक्तों के ठहरने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। हालांकि ये बहुत विस्तृत नहीं है, इसलिए ज्यादातर भक्त अपनी यात्रा की योजना इस तरह बनाते हैं कि वे उसी दिन वापस लौट सकें। धर्मशाला, आश्रम। धाम परिसर के पास ही कुछ छोटे मोटे धर्मशाला या आश्रम है, जहां न्यूनतम शुल्क या मुफ्त में रात बिताई जा सकती है। ये स्थान साधारण होते हैं और यहाँ बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध होती हैं। बरेली शहर। यदि आप अधिक आरामदायक और आधुनिक सुविधाएं चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प बरेली शहर में ठहरना है। बरेली में कई होटल, लॉज और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जो हर बजट के अनुरूप हैं। धाम से बरेली शहर की दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर है और वहां से यात्रा करना सुविधाजनक है। भोजन व्यवस्था। धाम में भक्तों के लिए भोजन भंडारा की भी व्यवस्था की जाती है। यह भोजन आमतौर पर मुफ्त होता है और दिन में कई बार उपलब्ध होता है। कुल मिलाकर यदि आप रात में ठहरना चाहते हैं तो बरेली शहर में होटल बुक करना सबसे अच्छा विकल्प है।